Intestine is the largest part of alimentary canal which is fitted into a compact space. Intestine जो है वो alimentary canal का largest part है और जो compact space में fit होता है। तो intestine की कहानी हमने शुरू की थी लेक्चर 12 में और थोड़ा बहुत 11 में भी देखा था। आज जो है वो हम लोग एंड करने वाले हैं intestine का स्मॉल एंड लार्ज का। तो आज की वीडियो में आपको स्मॉल और लार्ज intestine का एक शॉर्ट में ही सारा कुछ देखने को और जानने को मिलेगा। मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास में आपको पढ़ा दिया है, बस ये वीडियो फॉर रिवीजन के लिए है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमना, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब इंटेस्टाइन की बात हो रही है तो इंटेस्टाइन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है, हमें पता चल गया। अब हमें ये भी मालूम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो दो तरह का होता है। एक तो हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दो तरह की हो गई, आपको मालूम है कि एक हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, अब जब लार्ज और स्मॉल दोनों की बात हो चुकी है तो मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो तीन चीज़ से मिलकर के बना हुआ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो तीन चीज़ से मिलकर के बना होता है। उसके लिए मैंने आपको निमोनिक दिया था, एक डीजे होता है ना, DJI, और डीजे वीजे बजता है तो शादी से आप याद रखिएगा DJI। तो ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम। और ड्यूडेनम जो होता है स्टमक के बाद सबसे पहला पोर्शन जो स्टार्ट होता है वो आपका होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद ये आगे जाकर के कॉइल्ड हो जाता है जिसको जिजेनम कहा जाता है, और एंड में जाकर के और कॉइल्ड हो जाता है जिसको इलियम कहा जाता है। तो ड्यूडेनम और जेजिनम और इलियम तीन चीज़ें मिलकर के स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो ये वाली पाइप जो है यहाँ पे, ये कॉइलिंग वाली है यहाँ पे और यहाँ पे, तीन जगह तीन तरफ से कुछ चीज़ें आकर के मिक्स होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है और कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का कम्प्लीटली ग्लूकोज में डाइजेशन हो जाता है। तो सबसे पहले जो हेल्प करता है इंटेस्टाइन को इसके खाने को अच्छे से करने के लिए, सबसे पहला आपका हो गया लीवर। यहाँ पे लीवर से जो है कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, खाने में मिक्स होती हैं। फिर दूसरा हो गया आपका पैनक्रियास। पैनक्रियास से कुछ चीज़ें जूसेस निकल के आते हैं जो खाने में मिक्स होते हैं। और तीसरा जो है वो इंटेस्टाइन खुद है। तो यानी कि ये जो इंटेस्टाइन यहाँ पे है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें जो खाना है उसमें तीन तरह की चीज़ें मिक्स होती हैं। एक तो हो गया आपका इंटेस्टाइनल जूस, एक इंटेस्टाइन में जो खाना है उसमें तीन तरह की चीज़ें मिक्स होती हैं। एक तो हो गया आपका इंटेस्टाइनल जूसेस, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, इंटेस्टाइनल जूसेस। दूसरा आपका हो गया आपका जो जूस मिक्स होता है जो खाने को अच्छे से एब्जॉर्ब कराने में हेल्प कराता है, जिसको कहा जाता है बाइल जूस। और तीसरा जो हो गया आपका पैनक्रियास से क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस। तो तीन तरह की चीज़ें इस खाने में मिक्स होती हैं। सबसे पहला क्या होता है कि ये जो बाइल जूस है ये आपका बेसिकली रिलीज़ होता है किधर से, लीवर से रिलीज़ होता है। ये बाइल जूस करता क्या है, ये क्या काम करता है असल में, ये क्या करेगा ना कि ये एल्केलाइन मीडियम दे देगा। ये जो स्टमक से एसिडिक मीडियम निकल के आ रहा था वो एल्केलाइन कर देता है। और ये क्या करता है, फैट को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करता है और कोई भी केमिकल रिएक्शन बाइल के थ्रू नहीं होती है। तो यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि ये जो फूड था इसमें तीन तरह के जो जूसेस मिक्स हो रहे थे। एक वो जूस जो बाइल्स के थ्रू मिक्स हो रहा था, एक जूस जो पैनक्रियाज के थ्रू मिक्स हो रहा था और एक जूस जो इंटेस्टाइन के थ्रू मिक्स हो रहा था। तो जो सबसे पहले वाला जूस था जो बाइल के थ्रू मिक्स हो रहा था उसमें दो चीज़ें वो कर रहा था। एक तो मीडियम को एल्केलाइन कर रहा था, मतलब जो माध्यम इंटेस्टाइन में जो खाना है, जो फेज़ है, जो अवस्था उसकी है, उसको एल्केलाइन कर रहा था। और क्या कर रहा था, फैट को ब्रेक कर रहा था, और कुछ भी नहीं करता है ये। दूसरी चीज़, दूसरा फूड में जो क्या कहते हैं मिक्सअप होता है, जो कि क्या करता है, पैनक्रियाज करता है। पैनक्रियाज जी जो है वो क्या करते हैं, तीन चीज़ों का मिक्सअप करते हैं। ये एंजाइम निकालते हैं, ट्रिप्सिन और एमाइलेज और लाइपेज। क्या करने के लिए निकाल रहे हैं, ताकि ये प्रोटीन ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का, ट्रिप्सिन पैनक्रियाज और ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है, TAL, PTPAPL, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन हो गया, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो ये तीन तरह के जो निकाल रहा है जूसेस, उसका काम क्या होता है, एक तो हो गया जो ये ट्रिप्सिन निकाल रहा था, तो ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करना। अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है, स्मॉलर पीसेस में शिफ्ट हो रहे हैं। और पैनक्रियाटिक जो लाइपेज होता है उसका काम होता है फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। ठीक है, कंप्लीट अभी डाइजेशन नहीं हुआ, छोटे छोटे पीसेस हुए हैं। और जो इंटेस्टाइन होता है जिससे और ये कितने तरह के जूस निकाल रहा था, ये तीन तरह के निकाल रहा था। एक होगा ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज और एक होता है आपका लाइपेज।
पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो ये पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है ये काम क्या करता है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो यानी कि यहाँ पे अभी हमको चाहिए अमाइनो एसिड, यहाँ पे क्या चाहिए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और यहाँ पे माल्टोज की जगह पे हमें चाहिए क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए ग्लूकोज। तो यानी कि जो बाइल था वो क्या कर रहा था, एल्केलाइन मीडियम दे रहा था, और ये ट्रिप्सिन लाइपेज और ट्रिप्सिन लाइप एमाइलेज और लाइपेज, दो दो जगह लाइपेज लिख दिया, ये ट्रिप्सिन है, ये लाइपेज एमाइलेज और लाइपेज है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इंटेस्टाइन वाला क्या कर रहा है, अब ये जो इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ था उसमें इंटेस्टाइन जो है, जो इंटेस्टाइनल जूसेस निकाल रहा है, वो फाइनली क्या कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड में, और माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, और जो है फैट को किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड में। और यहाँ पे भी इंटेस्टाइनल जूसेस रहेगा, यहाँ पे भी इंटेस्टाइनल जूसेस। तो यानी कि इंटेस्टाइन जो होता है उसमें जो खाना रहता है वो 3 तरह के जूसेस से मिक्स होता है। एक जूस जो कहाँ से निकलता है, आपका लीवर से निकलता है जो कि बाइल है, एक जूस जो पैनक्रियाज से निकलता है जिसको कहा जाता है पैनक्रियाटिक जूस, एक जूस जो इंटेस्टाइन से निकलता है जिसको कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूसेस। ये बेसिकली करते क्या है, ये खाने को अच्छे से ब्रेक करते हैं और अच्छे से मीडियम प्रोवाइड कराते हैं ताकि सारा काम ईजी वे में हो सके। तो ये आपका तो कंप्लीट हो गया इंटेस्टाइन का, इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या आती हैं, ये सारा कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, यहाँ पे बस एक बात आपको याद रखनी है कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम, जो फूड अनडाइजेस्टेड था, जितना फूड डाइजेशन होना था स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, लेकिन जो था अनडाइजेस्टेड फूड था उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ सेमी सॉलिड फॉर्म में चीज़ों को बचाता है जो बाहर आ जाती हैं। जो बाहर किसके थ्रू आती हैं, जो बाहर आ जाती हैं एनएस के थ्रू। एनएस के थ्रू क्या होता है, जो भी ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो पाइप था, यहाँ पे जो भी चीज़ें बची रह गई हैं, ये सारा कुछ ये एनएस के थ्रू जो है वो बाहर आ जाता है। अब एनएस जो है वो क्या करता है, वहाँ पे मसल होती हैं जिसको एनाल स्पिंक्टर कहा जाता है। एनाल स्पिंक्टर, PHINCTR, एनाल स्पिंक्टर मसल्स होती हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज़ करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो ये आपका तो खैर टॉपिक चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक था, और मैंने यहाँ पे सारा आपको क्लियर कर दिया है। अगर कोई भी एक दिन संडे को मैं जो है, संडे या थर्सडे में ये कंप्लीट लाइफ प्रोसेस में जो भी न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है उसको कंप्लीट एक बार रिकॉल करा दूँगी। लाइफ प्रोसेस में ये जो टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन वाला, इसको रिकॉल करा देंगे एक बार और पूरा हो जाएगा कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको ये देखने को मिलेगा वाई इंटेस्टाइन जो होता है रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल्स से। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, पैनक्रियाज का कलर वलर वगैरह और कहाँ पे होता है, ये सारा कुछ तो क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी डे एंड हैव प्रोडक्टिव डे टू।